जब वो क्रिसमस स्पिरिट स्क्रूज को उसका फ्यूचर दिखाने ले जाता है, यानी जब उसको उसका फ्यूचर दिखाता है, तब स्क्रूज को ये रियलाइज होता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है। वो स्पिरिट से रिक्वेस्ट करता है, बेग करता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो ताकि मैं अपनी भूल को सुधार सकूं। यानी कि अब स्क्रूज जो है वो सुधरना चाहता है। He was still shaking the bedpost when he awoke, sweat pouring down his face and all over his body. It had been a most frightening dream. जब स्क्रूज जगा, अभी भी वो कांप रहा था, उसके चेहरे से, उसके पूरे शरीर से पसीने निकल रहे थे और ये जो सपना था उसकी लाइफ का सबसे डरावना यानी कि एक भयावह सपना था। थैंक गॉड आई एम अलाइव, ही सेड अगेन एंड अगेन। जब स्क्रूज जगता है और जब उसे पता चलता है कि सिर्फ ये एक सपना था तो वो बहुत खुश होता है, वो भगवान को शुक्रिया कहता है और ये जानकर खुश होता है कि वो अभी जिंदा है। Then still remembering all that he had seen in his dream, he at once decided to do something good. He quickly got dressed and rushed out of his house. और जब उसे रियलाइज होता है, यानी कि जब जगता है तो अपने सपने को याद करके वो निर्णय लेता है, वो ये डिसाइड करता है कि अपनी भूल को सुधारेगा और कुछ अच्छा करेगा। तो वो जल्दी से कपड़े पहनता है और अपने रूम से यानी अपने घर से दौड़ के निकलता है, जल्दीबाजी में अपने घर से निकलता है। The first person he come across, he asked, "My kind sir, can you please tell me what day it is?" और जब वो अपने घर से निकलता है तो उसे जो पहला व्यक्ति मिलता है उससे वो पूछता है कि सर क्या आप बता सकते हो कि आज कौन सा दिन है? Why? It is Christmas, come the reply. और वहाँ से क्या रिप्लाई आता है कि आज क्रिसमस है, आज क्रिसमस का दिन है। A very Merry Christmas to you, sir, and may God bless you. Scrooge wished the stranger this was the first time in his life he had done this. और उस स्ट्रेंजर को, उस अजनबी को स्क्रूज जो है क्रिसमस विश करता है और ये उसकी लाइफ का फर्स्ट टाइम था जब वो किसी को क्रिसमस विश किया हो। यानी आज तक तो उसे क्रिसमस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पहली बार उन्होंने इस स्ट्रेंजर को क्रिसमस विश किया। Then suddenly he remembered Cratchit, the clerk who had been working for him for many years. तभी अचानक से उसे क्रेचिट की याद आती है। क्रेचिट कौन है? तो स्क्रूज की यहाँ काम करने वाला उसका क्लर्क है। I will buy him the biggest turkey in town. So what is turkey? Turkey is a non-vegetarian dish. स्क्रूज कहता है कि मैं क्रेचिट के लिए एक टर्की खरीदूंगा। Bless him good, Mr. Cratchit, the miser, said he, as he made his way to the food store. और ऐसा कहते हुए वो फूड स्टोर की ओर बढ़ता है। He paid for the turkey and gave the man Cratchit's address. वो टर्की खरीदता है और उस शॉपकीपर को क्रेचिट का एड्रेस देता है और वो उसको क्रेचिट के यहाँ डिलीवर करने को बोलता है। Deliver the turkey to him, please, Scrooge said happily. स्क्रूज खुशी खुशी कहता है कि ये जो टर्की है उसको क्रेचिट के यहाँ डिलीवर कर दीजिए। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड एवर गिवन एनीवन अ प्रेजेंट। ही फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऐसा पहली बार था जब क्रेचिट किसी को जब स्क्रूज किसी को कुछ गिफ्ट कर रहा होता था। यानी कि स्क्रूज ने पहली बार क्रेचिट को एक टर्की गिफ्ट किया। ये उसकी लाइफ का फर्स्ट टाइम था जब वो किसी को कोई गिफ्ट दे रहा था और ऐसा करके स्क्रूज को बहुत खुशी हो रही थी। Cratchit was very surprised when he received the turkey. He wanted to thank his kind donor, but Scrooge never left his name. जब क्रेचिट वो टर्की रिसीव करता है तो वो आश्चर्यचकित रहता है, उसे आश्चर्य होता है कि ये किसने गिफ्ट किया है। वो चाहता है, वो उस डोनर को यानी कि वो डिलीवर करने वाले को थैंक बोलना चाहता है जिसने उसके लिए टर्की भेजा था, लेकिन स्क्रूज ने उस पर कोई भी नाम एज ए सेंडर उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ होता है। Indeed, the Christmas that Scrooge has after his frightening dream was the best he had ever. और वो क्रिसमस, वास्तव में वो क्रिसमस स्क्रूज के लाइफ का पहला बेस्ट यानी सबसे अच्छा क्रिसमस था, यानी कि अब तक के स्क्रूज के लाइफ का सबसे बेस्ट क्रिसमस था।
Now he realized what a good feeling there was in learning to give. अब स्क्रूज को इस बात का अनुभव था, यानी कि इसे एहसास था कि देने में जो खुशी मिलती है, जो दूसरों को देने में जो खुशी मिलती है, उसकी अनुभूति अब स्क्रूज को हो रहा था. So here ends your chapter and now it's time for your homeworks. So here is your homework. You have to write all these questions in your own language. I hope you can write all these answers. If you have any problem regarding this, you can ask. So here as a homework, you have to solve all these questions in your own language. That's all. Thank you.